गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के साथ जो शिष्टमंडल स्तर की बातचीत हुई है उसकी तस्वीरें हैं। इस वक्त हम देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गयाना के राष्ट्रपति हैं, वो अपने प्रतिनिधिमंडल स्तर का बातचीत में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भारत का पक्ष रखा गया, तो गयाना की ओर से राष्ट्रपति ने अपनी बात रखी है। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण इस वक्त की तस्वीरें जॉर्ज टाउन से हमारे सामने जो आ रही हैं, जहां पर दोनों ही देशों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत विस्तार से होगी। ऐसे में जिस बात का हम जिक्र अपने मेहमानों से लगातार कर रहे थे, वो साफ तौर से समझी जा सकती है कि कैसे न सिर्फ द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत होगी, कैसे सेक्टर्स में अभी तक की प्रगति रही है, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या अन्य प्रकार के क्षेत्रों में कैसे गुंजाइश के साथ आगे बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ती है, उस पर भी फोकस होगा। हालांकि तमाम ग्राउंड वर्क पहले ही किया जाता है, लेकिन जब शीर्ष नेता मिलते हैं तो वहाँ से नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं और जो बातें शीर्ष नेताओं की बैठकों में तय होती हैं उसको आगे ज़मीन पे उतारने का, उसको लागू करने का, क्रियान्वयन करने को लेकर भी आगे एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलती है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भारत की ओर से गयाना के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में दोनों ही देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने का एक नया मौका है और ये अपने आप में इस बात को गहराई से दिखाता, समझाता, बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का लगातार बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत हुआ है। कल, आज सुबह भी और या कल रात कहा जाए, क्योंकि समय में एक बड़ा अंतर है दोनों देशों के बीच में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का बड़ा स्वागत हुआ है। इसके साथ साथ और अभी राष्ट्रपति के साथ में उनकी बैठक, जिसमें तमाम विषयों पर विस्तार से बात होगी। हालांकि एक मौका होता है जहाँ पर दोनों ही देशों के नेता द्विपक्षीय के अलावा जो क्षेत्रीय और तमाम जो वैश्विक मसले होते हैं उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना होती, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले या कहा जाए वैश्विक चुनौतियाँ होती हैं जो साझा चुनौती के तौर पर दो संबंधित देशों के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। चाहे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जाए, पीस एंड स्टेबिलिटी की बात की जाए, तमाम ऐसे विषय जो विश्व की चिंता का विषय होते हैं वो देशों के स्तर पर भी अपने आप में ऐसे विषय होते हैं। ऐसे में द्विपक्षीय संबंधों के नए आयाम खोलने के साथ साथ वैश्विक चुनौती, क्षेत्रीय मसले को लेकर भी बात हो सकती है। अपने मेहमानों से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि भारत की जो ऊर्जा ज़रूरतें जिसमें फॉसल फ्यूल का एक बड़ा रोल रहता है, उसके लिहाज से, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिहाज से गयाना एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। वहाँ पे तेल और गैस के बड़े भंडार वहाँ मिले हैं। ऐसे में भारत की जो विकास की यात्रा है उसको अनवरत तरीके से आगे बनाए रखने के लिए जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं उसमें गयाना का एक बड़ा रोल हो सकता है। उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। साथ ही साथ भारत की ओर से लगातार रक्षा, सुरक्षा, शिक्षा, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, कृषि, तकनीकी तौर पर जो भारत की ओर से मदद या कहा जाए सहयोग का एक अनूठा उदाहरण गयाना के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। गयाना के लिहाज से बात की जाती है तो लगभग 180 साल पहले, करीब पौने 200 साल पहले, जिस वक्त उपनिवेश काल का दौर था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, उस समय बड़ी संख्या में भारतीय गिरमिटिया मजदूर के तौर पे उन इलाकों में पहुंचे थे और आज भी लगभग पौने 200 साल के बाद में भारतीय मूल के लोगों की गयाना में बहुत बड़ी संख्या है। वहाँ की टोटल आबादी 8 लाख के आसपास है। आबादी के लिहाज से एक छोटा देश है, 8 लाख के आसपास आबादी है, लेकिन उस 8 लाख की आबादी में 40% भारतीय मूल के लोग हैं। और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली,